हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अंजलि में। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई के फॉर्म्स आ चुके हैं, अप्रैल से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और जहां तक है आपका एग्ज़ाम भी जून में हो जाएगा, जून के स्टार्टिंग में ही। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने टाइम को मैनेज करके चले, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक आइडियल टाइम टेबल बना के दूंगी। आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये 2 मंथ का प्लान है पूरा और कोशिश करना ये प्लान आप फॉलो कर सको। तो देखते हैं आप अपने टाइम को किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं जो प्लान बता रही हूँ उसमें बहुत आराम से आपका कोर्स जो है 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बताऊँगी 11 मार्च से 11 मई तक, और उसके बाद जितना भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप अपना रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। और इसमें भी मैंने रिवीजन का टाइम रखा है। तो करना क्या है आपको, इसका फालतू मत समझना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तब तक एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे। खुद का एक टाइम टेबल बनाओ कि आपको कितने दिन में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और उसको बाकायदा एक जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे दीवार पे चिपका लो, ताकि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको दिखे कि हाँ, मुझे अपनी इस रूटीन को फॉलो करना है, ये काम मुझे इतने दिन तक करना है। तो आपको अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने 4 दिन फिक्स किए हैं एक काम को करने के लिए, तो किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से मुझे ये काम करना ही करना है 4 दिन में, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 11 मार्च से 11 मई तक पूरे 2 महीने का टाइम है। देखो, सबसे पहले मैंने लिया है इसमें मैथ्स को। आप 2 सब्जेक्ट साथ पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट साथ पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं उठा रही हूँ मैथ्स को। आप चाहो तो अपने हिसाब से इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो। मान के चलिए आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, रीजनिंग वीक है, तो आप उसको दो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मैथ्स उठाना पहले बेटर होगा। ये गलती मत करना कि कुछ बच्चे स्टार्टिंग में दोनों ही टाइम जीएस को पढ़ रहे हैं, खाली जीएस ही चल रही है। ये मत करना, क्योंकि जीएस आपका टाइम सारा ले जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना टाइम खो दिया। और जबकि मार्क्स सारे सब्जेक्ट के इक्वल हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें प्रिपेयर करो जिनमें से आपके नंबर ज़्यादा आने के चांसेस हैं। सबसे पहले देखो, 11 तारीख से मान के चलिए आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है जी। 11, 12 और 13 इसमें आपको करना है परसेंटेज। ये चैप्टर उठाना, 3 दिन में ये चैप्टर ख़त्म होना चाहिए, और साथ में आप पढ़ रहे हो पॉलिटी को, ठीक है जी। बुक मैंने बता दी है आपको कहाँ से करनी है, तो आप उसी हिसाब से करो। फिर 14, 15, 16, 14, 15, 16 में आप अगला चैप्टर पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस। जिस चैप्टर को मैंने जिसके साथ लिखा है उस चैप्टर को उसी के तुरंत बाद करना तो फ़ायदा है, क्योंकि मैंने इसी हिसाब से लिखा है ये, जिसमें आपको दोनों चैप्टर में कोरिलेशन देखने को मिलेगा। करना सिर्फ रिवीजन करना है इन 2 चैप्टर्स का जो आपने पढ़े हैं। रिवीजन कहाँ से करोगे आप, अभी ये पहला रिवीजन करो उन्हीं क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, और साथ में पॉलिटी आपकी चल रही है, ठीक है जी। तो पॉलिटी कितने दिन, 1 हफ्ता पूरा पॉलिटी के लिए जा चुका है, और मैथ्स में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 18, 19, 20 इसमें 3 दिन में ये चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, ये 2 चैप्टर हैं, 3 दिन में आराम से हो जाएंगे। और इधर आपको करना है पॉलिटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। ये कहाँ से करने हैं, घटना चक्र पढ़ो जो बताई थी, और ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। 7 दिन में पॉलिटी बिल्कुल एकदम अच्छे से कवर हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको ये अलग से नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करने हैं आपको। 3 दिन मैंने रखे हैं, क्वेश्चंस आप 2 दिन में बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। फिर आप उठा लो ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद फिर 21, 22, 23 इन 3 दिन में आपको करना है मिक्सचर एंड एलिगेशन और एवरेज, ये 2 चैप्टर, और फिर वही ज्योग्राफी इधर पढ़ते हुए चलना है। 24 तारीख में फिर आपको रिवीजन करना है। अब आप रिवीजन कहाँ से करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर नहीं कर सकते, क्योंकि कितने चैप्टर्स हो चुके हैं आपके यहाँ पे, 6 चैप्टर्स हो चुके हैं। और अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस अगेन ऐसे करोगे उसी हिसाब से, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अब आपको देने हैं मॉक। अब आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ मार्क्स कम आएंगे, लेकिन उन मार्क्स को देख के आपको घबराना नहीं है। आपको फोकस करना है उस सेक्शन पे जो आप कवर कर चुके हो। ये देखना है कि जो चैप्टर्स आपने मैथ्स के पढ़े हैं क्या आपने उसके सारे क्वेश्चंस किए, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो क्वेश्चन छूट गया हो। ऐसे ही आपको पॉलिटी में ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है पढ़ने के बाद भी, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दोगे। अब इसके बाद में जो भी आपकी प्रैक्टिस चलेगी, जो भी आपका रिवीजन चलेगा, वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही चलेगा, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट में ओवरऑल सिलेबस कवर हो जाता है,
इधर फिर आपको यही ज्योग्राफी पढ़नी है। फिर 25, 26, 27 3 दिन में आपको करना है टाइम एंड वर्क, और उसके बाद करना है पाइप एंड सिस्टर्न। दोनों चैप्टर के रूल सेम हैं, इसलिए दोनों चैप्टर साथ करने हैं। 3 दिन में आराम से हो जाएंगे। और इधर ज्योग्राफी चल ही रही है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही 28, 29, 30 28, 29, 30 में आपको करना है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और फिर आपको करना है ज्योग्राफी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वही ऑब्जेक्टिव की बुक। फिर 31, फिर एक मॉक देना है। एक दिन आप इसको दो अच्छे से, ठीक है। आपका मार्च पूरा जा चुका है। और मैथ्स में आपके चैप्टर कितने हो गए? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इधर पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर हो चुकी है। इतना काम आपका हो चुका है। अब इसके बाद आपका स्टार्ट होता है अप्रैल। अब 1 अप्रैल, 1, 2, 3, 4 4 दिन आपको करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन 2 चैप्टर्स को करो और साइड में ले सकते हो हिंदी को, ठीक है। उसके बाद 5 और 6 को करना है एलसीएम एचसीएफ। छोटा चैप्टर है इसलिए 2 दिन इसको काफ़ी होंगे। और इधर हिंदी पढ़ते रहो। इधर फिर 7 तारीख में रिवीजन। देखो मैंने 6 दिन पढ़ाई के रखे हैं और 1 दिन रिवीजन का रखा है, आपकी प्रैक्टिस का रखा है। ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। पढ़ते सभी हैं लेकिन वो प्रैक्टिस वाले पार्ट को इग्नोर करते हैं, और इसी वजह से उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है। क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ लेंगे और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं हो पाता। और अगर ऑप्शंस को देख के समझ आता भी है तो फिर हम बोलते हैं कि हमें कन्फ्यूज़न हो गया। वो कन्फ्यूज़न होने का मेन रीज़न यही है कि हमें उस चीज़ का रिवीजन नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की। 8, 9, 10 को फिर ट्रिग्नोमेट्री उठा लो 3 दिन में। अगर किसी बच्चे ने आज तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, 3 दिन में ट्रिग्नोमेट्री वो भी पढ़ लेगा। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होगी 3 दिन में, और साइड में चल रही है हिंदी। फिर 11, 12, 13 11, 12, 13 में उठा लो अलजेब्रा। 3 दिन दो इसको। मुझे पता है बहुत बड़ा पोर्शन है अलजेब्रा का, लेकिन अगर 3 दिन आप अलजेब्रा को भी दोगे पूरा, क्यों, देखो 4 दिन तो हिंदी यहाँ पे होगी, ठीक है। 2 दिन यहाँ पे, 6, 7 और 3, 10 दिन हिंदी हो चुकी है। तो आपका कोर्स मैं मान रही हूँ कि लगभग कंप्लीट ही हो गया होगा। तो इस दिन आप हिंदी को छोड़ दो, ठीक है। 3 दिन लगातार अलजेब्रा पढ़ो। उसमें आपको अलजेब्रा की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी 3 दिन पढ़ने के बाद। 14 में फिर वही करना है, आपको रिवीजन करना है, मतलब मॉक देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे और उसी के साथ में फिर आपको हिंदी का रिवीजन करना है। हिंदी के रिवीजन के लिए अलग से कुछ नहीं बताया था मैंने। जो ल्यूसेंट की बुक है उसी में ही जो क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करो। जितना कुछ पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 5 दिन, सिर्फ इन 5 दिन इन्हीं चैप्टर्स को दो, एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर को जिसने पहले नहीं भी पढ़ा होगा 5 दिन में वो कर लेगा। क्योंकि इसमें आपको एक तो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। 5 दिन में वो आप आसानी से समझ जाओगे। 5 दिन आपको इन्हीं को देने हैं। साथ में अदर सब्जेक्ट उठा लो, हिस्ट्री वगैरह पढ़ ले। उसके बाद फिर 20 तारीख में आपको देना है मॉक। वो पूरा दिन मॉक के लिए डिवोट करो उसमें, क्योंकि आपको ये देखना है कि कमियां कहाँ रही हैं। जो कमियां रही हैं आपकी, वो आपको साथ के साथ सुधारते हुए चलना है। उसके बाद 21 तारीख में पहले दिन मॉक दिया था, अगले दिन और फिर उन्हीं चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करो। साथ में रीजनिंग थोड़ी थोड़ी लेके चलो। उसके बाद 22, 23, 24 और 25 इन 4 दिन में पढ़ना है लाइन एंड एंगल। बहुत इजी चैप्टर है, दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 4 दिन में आसानी से हो जाएंगे, जिसने पहले से नहीं पढ़ा होगा उसके भी। और साथ में रीजनिंग, ठीक है। ऐसे ही 26 को एंगल वाला चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि लाइन वाला चैप्टर तो हद से हद 2 दिन में आप कवर कर लोगे, जिसने पहले नहीं पढ़ा होगा वो भी, ठीक है। तो 1 दिन फिर आप एक्स्ट्रा एंगल को ही दो, और साथ में रीजनिंग। 27 तारीख में फिर वही करना है, आपको मॉक देना है, ठीक। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद आप अपने पहले के मार्क्स और अब के मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखोगे, ठीक है। जितने मार्क्स आपके पहले आ रहे थे उससे ज़्यादा मार्क्स आपके अब आने लगेंगे। तो आपको अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और पढ़ना है, थोड़ा और पढ़ना है, तो मेरे मार्क्स इम्प्रूव होंगे और भी ज़्यादा, ठीक है। साथ में फिर आप रीजनिंग कर सकते हो उस दिन। उसके बाद 28, 29, 30
इन 3 दिन में आपको ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ना है और साथ में रीजनिंग। ठीक है, ये आपका अप्रैल भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये देखो अप्रैल तक आपने कितना कुछ कर लिया है। लगभग मैथ्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स से हट के भी देखो आपकी पॉलिटी कवर हो चुकी है, ज्योग्राफी कवर हो चुकी है, हिंदी कवर हो चुकी है और रीजनिंग कवर हो चुकी है। इसके बाद अब आता है नेक्स्ट मंथ। मई में क्या करना है, 1 और 2, इन 2 दिन में आपको फिर से ट्रायंगल ही पढ़ना है, क्योंकि जो नए बच्चे होंगे उनसे 2-3 दिन में नहीं होगा। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इजी है चैप्टर लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए 2 दिन फिर आपको यही पढ़ना है ट्रायंगल वाला चैप्टर। और इधर आप साथ में ले सकते हो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों रखा है मैंने साइड में, क्योंकि अब ये चैप्टर जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है आपको समझ आ चुका है, अब आप इससे बोर नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो साइड में अब आप बोरिंग सब्जेक्ट रख सकते हो इकोनॉमिक्स को। उसके बाद 3, 4, 5, 6 और 7, 5 दिन में आपको करना है सर्कल और साइड में हिस्ट्री। 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी हिस्ट्री, ल्यूसेंट से करनी है और प्रैक्टिस आपको बता रखी है कहाँ से करनी है। और उसके बाद फिर आपका रिवीजन ही चलेगा। 8 तारीख को आप एक मॉक दे दोगे। उसके बाद भी आपके पास अब लास्ट में टाइम बचता है, उस टाइम को आप दे सकते हो मूल विधि और करंट अफेयर के लिए। अच्छा खासा टाइम बचेगा। 11 के बाद अगर 10 दिन भी मिलते हैं आपको, तो क्या आप उसमें मूल विधि और करंट अफेयर्स नहीं कर सकते? 2-3 दिन आपने जो कुछ पढ़ा है आप मॉक दो लगातार, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे मॉक दो, क्योंकि आपको मॉक को एनालिसिस भी करना है। मॉक देने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सेव किया और अपने मार्क्स चेक कर लिए और छोड़ दिए, नहीं। और ना ही ये है मॉक देने का मतलब कि चलो आपने एक बार ये देख लिया आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, बिल्कुल नहीं। आपको ये भी देखना है आपका क्वेश्चन सही कौन कौन से हुए हैं और जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, और उस चैप्टर को आपको पढ़ना भी है। ठीक है, ये होता है कायदा मॉक को देने का, वरना आपके मार्क्स कभी नहीं बढ़ेंगे। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको रफली आइडिया दे सकूं कि आप अपने टाइम को किस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ठीक है जी, ये जो मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया है मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से डाउनलोड करो और फिर इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करो कि आपको किस हिसाब से क्या करना है। बट कोशिश करना इसी के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि आपका कोर्स टाइम से कवर हो जाएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और एक बार जब आप पढ़ाई में घुस जाओगे उसके बाद आपको सच में इतना खुद में इतना मज़ा आने लगेगा कि आपको कुछ और करने का मन ही नहीं करेगा, आपको सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई दिखेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट गिव अप नहीं करना है। ये यूपीएससी की तरह सालों साल की जर्नी नहीं है। 2-3 महीने अच्छे से लग के मेहनत करो, आपका काम उसी में ही हो जाना है और हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितने में हमारा काम चल सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी और आप इसको फॉलो करोगे। एक बार मेरे कहने से ये 2 मंथ इसी हिसाब से चल के देखो, आपको फ़र्क तो एक हफ्ते में ही दिख जाएगा कि आपका लेवल क्या है और एक हफ्ता पहले का लेवल क्या था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो।